चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। आशा है आप सब लोग आराम होंगे। यह कहानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी कस्बे की है, जो 2023 की घटना है। यहाँ मान सिंह कुशवाहा का परिवार रहता था, जिसने उनकी पत्नी, 3 बेटे बहुए और उनके बच्चे शामिल थे। परिवार का गुजारा खेती और सब्जी उगाने से चलता था। जब खर्च पूरा नहीं होता था तो परिवार के सदस्य मेहनत मजदूरी करके रोटी का इंतजाम करते थे। खेतों को कुछ दिन पानी न मिलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सब्जियों की फसल को रोज पानी चाहिए होता था। इसलिए मान सिंह ने घर के आंगन में एक कुआं खुदवाया था, जिससे कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी की थी। मान सिंह को इस कुएं से गहरा लगाव था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह कुआं एक दिन उनके परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। 12 सितंबर की सुबह परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में लगे गए, लेकिन मानसिंह की 65 वर्षीय पत्नी पुनिया सूरज चढ़ने तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मानसिंह को यह बात अजीब लगी, क्योंकि पुनिया आमतौर पर सुबह जल्दी उठकर उन्हें जगाती थी। जब पुनिया कमरे से बाहर नहीं आई तो मान सिंह ने अपने पोते को उसे जगाने के लिए भेजा। पोते ने वापस आकर बताया कि दादी कमरे में नहीं है और उनका बिस्तर खाली पड़ा है। यह सुनकर पूरे घर में हड़कंप मच गया। जब मानसिंह के बेटे ने बिस्तर पर खून के निशान देखे तो सभी घबरा गए। पूनिया के साथ उनकी 18 साल की नातिन खुशबू भी उसी कमरे में सोती थी। खुशबू ने बताया कि उसने रात में कोई आवाज़ नहीं सुनी और ना ही दादी की कोई चीख सुनी। पुतिन के लापता होने और बिस्तर पर खून देखकर पान सिंह की हिम्मत जवाब देने लगी। जब वह आंगन में कुएं के पास बैठे तो उन्होंने पानी में पुनिया की साड़ी तैरते हुए देखी। गौर से देखने पर पता चला कि पुनिया का शव कुएं में तैर रहा था। यह देखकर मानसिंह की चीख निकल गई और पूरा घर कुएं के पास जमा हो गया। पुलिस को सूचना दी गई और जब उन्होंने पुनिया के शव को बाहर निकाला तो उन्होंने उसके सिर पर गहरा घाव देखा। यह देखकर पुलिस को लगा कि यह हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस ने कमरे की जांच की और पाया कि पुनिया पर हमला करने कमरे में ही किया गया था। खुशबू से पूछताछ की गई, लेकिन उसने किसी भी तरह की आवाज़ सुनने से इनकार कर दिया। पुलिस को संदेह था कि खुशबू को इस घटना की जानकारी हो सकती है। पुलिस ने खुशबू के मोबाइल की जांच की और पाया कि उसने रात में एक नंबर बार बार फोन किया था। यह नंबर उसके पड़ोसी रोहित का था, जिसे पुलिस ने खुशबू के साथ भागते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने खुशबू और रोहित से पूछताछ की और अंततः में खुशबू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने और रोहित ने मिलकर पुनिया की हत्या की थी। खुशबू ने कहा कि उसकी दादी
उसके रिश्ते के खिलाफ थी, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। इसके बाद खुशबू और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। यह घटना परिवार के भीतर छिपे तनाव और हिंसा की एक भयानक मिसाल है, जो समाज के लिए एक चेतावनी है। आज की कहानी समाप्त होती है दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।